दौसा न्यूज 18 की मुहिम का महाअसर। चिकित्सा मंत्री ने पीएमओ से मांगा जवाब, व्यवस्थाएं सुधारो नहीं तो खुद को सस्पेंड समझो। एक भी मरीज की जांच बाहर हुई तो निलंबन होगा। अस्पतालों में सारी जांचें और दवाइयां फ्री मिले। आउटसोर्स वाली जांचों का सरकार पेमेंट करेगी, यानी कि साफ तौर पर सीधा निर्देश स्वास्थ्य मंत्री का। कहा अगर एक भी मरीज की जांच बाहर हुई तो सस्पेंशन पक्का समझो। अस्पतालों में सारी जांचें और दवाइयां फ्री मिले। अस्पताल में सारी जांचें और दवाइयां फ्री मिले। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। इसे आम जनजीवन के लिए या सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता के अंदर एक बड़ा असर न्यूज 18 राजस्थान का, जिसमें अब कहा गया है चिकित्सा मंत्री ने पीएमओ से जवाब मांगा है और साफ तौर पर कहा गया कि एक भी जांच बाहर हुई या दवाई बाहर से मंगवाई गई तो सीधा सस्पेंशन के लिए तैयार रहें। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को उठाया था जब मुख्यमंत्री एसएमएस अस्पताल गए थे और वहां पर कुछ लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और कहा था कि उन्हें लाखों रुपए की दवाइयां, हजारों रुपए की दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, बावजूद इसके कि सरकार ने वो दवाइयां यहां पर फ्री कर रखी है। और उसी के बाद में सरकार एक्शन में आई और लगातार सरकारी अस्पतालों के अंदर इस बात की मुहिम चलाई गई कि दवाइयां जो है वो सरकारी अस्पताल के अंदर ही मिले। अब चिकित्सा मंत्री ने इसी सिलसिले के अंदर पीएमओ से जवाब मांगा है। ओपीडी फ्री किया हमने, अगर इसमें किसी की गफलत मिली तो सस्पेंड कर देंगे। कलेक्टर साहब को कह दिया कि इसमें जो भी गफलत करे सारी जांच, सारी दवाइयाँ सारी फ्री, और पेशेंट को कोई पर्ची नहीं देंगे। आईपीडी वालों को वहीं दवाई देंगे, पर्ची नहीं देंगे, और पूरी जांच फ्री कर दी। चाहे कोई भी जांच आउटसोर्स से जांच कराएगा उसकी पेमेंट भी सरकार करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दौसा संवाददाता आशीष के साथ। आशीष, ये एक कड़ा संदेश है, ये केवल निर्देश नहीं है बल्कि साफ और तीखे शब्दों के अंदर जता दिया गया है कि अगर किसी भी मिली भगत से मरीजों को परेशानी हुई, अगर उन्हें दवाइयां बाहर से लानी पड़ी, अगर उन्हें जांचें बाहर से करवानी पड़ी तो फिर किसी की खैर नहीं है। अब सवाल यह है आशीष कि इस मैसेज को साफ तौर पर अस्पताल प्रशासन समझे। बिल्कुल, आज चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा आए थे और कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत एसएमएस गए थे तो इस तरह की शिकायतें आई थी कि बाहर से दवाएं लानी पड़ रही है, जांच लानी पड़ रही है। उसके बाद में न्यूज 18 राजस्थान एक मुहिम चलाई, प्रदेश के बड़े अस्पतालों का रियलिटी चेक किया तो सच्चाई सामने आई कि बाहर से दवाएं लिखी जा रही है और बाहर से ही जांच हो रही है। इसके बाद में चिकित्सा मंत्री ने आज सख्त निर्देश दिए। उन्होंने पीएमओ से कहा कि यार इंडोर मरीज का एक भी व्यक्ति यदि बाहर जांच कराता है तो सस्पेंड की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पीएमओ और सीएमएचओ को एक विशेष राशि दी गई है, करीब 10 से 12 लाख रुपए की प्रत्येक जिले में राशि दी गई है, न केवल दौसा जिले की बल्कि पूरे राजस्थान की। ये सबसे बड़ी खबर है कि सभी को एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है ताकि जो कोई दवाई या जांच इसमें शामिल नहीं हो सरकार की योजना में, तो यदि कोई मरीज को बाहर से करवाने की आवश्यकता पड़ रही है तो पेमेंट चिकित्सा प्रभारी करेगा, जो अस्पताल का प्रभारी है वो पेमेंट करेगा, मरीज को किसी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस तरह के स्पष्ट निर्देश दिए हैं चिकित्सा मंत्री ने। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मरीज बाहर से जांच करवाता है या बाहर से दवा लाता है पैसे की, तो सीधा जो अस्पताल के प्रभारी है उसके खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में न्यूज 18 की जो लगातार खबर चली उसके बाद में ये उस मुहिम का एक बड़ा असर दिखा है और जन सरोकार, क्योंकि पूरी जनता को फायदा होगा, पूरे राजस्थान के लिए ये खबर है। छोटे से अस्पताल से लेकर बड़े अस्पताल के प्रभारियों को अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है और सभी को एक अतिरिक्त अनुदान पैसा दिया गया है ताकि वो एक्स्ट्रा दवाएं और एक्स्ट्रा जांचें मरीजों की करवा सके। जी आशीष, अब इस संदेश का कितना असर गया अस्पतालों के अंदर, ये मरीज के परिजन ही आने वाले दिनों में बेहतर बता पाएंगे कि क्या सरकार के और स्वास्थ्य मंत्री के इन आदेशों की पालना हो रही है या नहीं।
बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार पूरी तरह सरकार ने दोनों योजना चला रखी है, निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवा की, और फिर भी अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है कि यदि फिर भी कोई बाहर से दवाई लानी हो या जांच करानी हो तो पैसा सरकार उपलब्ध कराएगी, मरीज से पैसा नहीं लिया जाएगा। यदि फिर भी अगर कोई लापरवाही बरती जाती है, उन्होंने मॉनिटरिंग के लिए भी निर्देश दिए हैं, सभी एसडीएम, तहसीलदार और कलेक्टर मॉनिटरिंग करेंगे। यदि और कोई भी चिकित्सा प्रभारी लापरवाही बरता है तो उसके खिलाफ सस्पेंड की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सरकार ने पूरा सख्त रुख अपनाया है कि यदि कोई भी दवा या जांच बाहर से होती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मरीज को किसी प्रकार से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। यह उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे अपनाया है। साथ ही क्योंकि दौसा जिला अस्पताल की लगातार पिछले 7 दिन में हमने 3 से 4 बार खबरें प्रसारित की, उसमें ये दिखाया गया कि ओपीडी में डॉक्टर नहीं बैठते हैं। इस मामले में भी उन्होंने पीएमओ को काफी लताड़ लगाई है। बिल्कुल, न्यूज 18 ने हमेशा अपने सामाजिक सरोकार के पक्ष को आगे रखा है और जब जब जन सरोकार से जुड़ी ऐसी खबरें जो जनता से जुड़ी हुई हैं उनको हमेशा जो है वो प्राथमिकता दी है। उन्हीं में से एक खबर ये भी थी, जाकर सभी हॉस्पिटल्स का जब रियलिटी चेक किया गया तो बहुत जगह खामियां निकली और उसी के बाद जो है वो सरकार हरकत में आई और शायद यही वजह है कि आज ये जो आदेश आया है ये उसी खबर का अब सबसे बड़ा असर है। बिल्कुल निश्चित रूप से सबसे बड़ा असर माना जाएगा और मरीजों के हित में असर माना जाएगा, क्योंकि मरीज पे दवाई नहीं होने की बात और जांच कम होने की बात कहकर ये मरीजों को बाहर टरका देते थे। ऐसे में अब टरका नहीं सकेंगे, उनको जांच और दवा उपलब्ध करानी होगी, चाहे अस्पताल में व्यवस्था नहीं होगी तो भी बाहर से करवानी होगी, तो पेमेंट चिकित्सा प्रभारी देगा। ऐसे में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि मरीज को एक भी रुपया उसका नहीं लगे, क्योंकि आईपीडी और ओपीडी की पर्चियां भी फ्री है। ऐसे में किसी प्रकार का पैसा यदि कोई मरीज का लगता है तो उसके लिए सीधे तौर पर अस्पताल का प्रभारी जिम्मेदार रहेगा। और चिकित्सा मंत्री ने कह दिया कि यदि इस प्रकार कोई ने भी बाहर जांच करवाई तो सस्पेंड की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पीएमओ दौसा को भी निर्देश दिए हैं। यदि क्योंकि यहाँ दौसा जिला अस्पताल की काफी दिनों से काफी अनियमितता की खबरें मिल रही थी, उसके बाद में उन्होंने काफी सख्त रुख अपनाया और उन्होंने साफ कह दिया कि आपको हटा दिया जाएगा यदि आपने व्यवस्थाएं नहीं सुधारी तो। जी आशीष, ऐसे बहुत सारे मरीज या मरीज के परिजन होते हैं जो जागरूक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होता है कि कितनी जांचें यहां पर वो फ्री करवा सकते हैं, कितनी दवाई फ्री ले सकते हैं। लेकिन आशीष, एक बहुत बड़ा तबका है जो गांव या ढानियों में रहता है, उन्हें नहीं पता। अगर वो अपने इलाज के लिए बड़े सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं और अगर उन्हें 6 दवाइयों के अंदर से 3 दवाइयां अस्पताल में दे दी जाए और ये कह दिया जाए 3 दवाइयों के बारे में कि यहां नहीं मिलेगी, बाहर मिलेंगी, वो अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे। उन्हें पता भी नहीं होगा कि सरकार ने क्या जो है वो आदेश दिया है और कहां इसकी शिकायत करनी है। बिल्कुल यही समस्या को न्यूज 18 ने भी उठाया और यही समस्या को सरकार ने अब समझा है कि जैसे 6 दवाएं यदि लिखी जाती है तो 3 जो चिकित्सा प्रभारी है वो बाहर से नहीं मंगवाएगा। और यदि उसके पास नहीं है, सरकार की योजना में वो दवाएं शामिल नहीं है, तो वो परचेज करेगा और परचेज करने के बाद मरीज को उपलब्ध कराएगा। मरीज को किसी प्रकार से बाहर दवाई लेने नहीं जाने दिया जाएगा और जितना भी पेमेंट होगा वो अस्पताल चिकित्सा का प्रभारी करेगा। दौसा सीएमएचओ को करीब 12 लाख रुपए अतिरिक्त मिले हैं। पीएम जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोविड सहायकों के धरने को लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। मीणा ने कहा कि कोरोना के दौरान इन्हें लगाया गया था और अब कोरोना खत्म हो चुका है, इनकी सेवाएं 31 मार्च को समाप्त कर दी गई। अगर कोई धरना देता है तो दे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों को होमगार्ड की तरह इमरजेंसी सेवाओं में शामिल किया जा सकता है। कोई अपनी मांग को लेकर धरना दे तो उसमें हमको क्या एतराज है भाई। कोविड सहायक का कोई पद राजस्थान में नहीं है, केवल कोविड के समय इनको लगाया था टेम्परेरी। अब कोविड है नहीं, इसलिए इनका काम पूरा हो गया 31 मार्च को। कोविड सहायक का पद कोई भी राजस्थान में सैंक्शन नहीं है। और ये बड़ी खबर दौसा से, स्कूली वैन पलटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए। जिला अस्पताल में दोनों बच्चों को एडमिट करवाया गया। दुर्घटना में 10 बच्चों को हल्की चोटें आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ट्रक यूनियन के पास यह हादसा हुआ है। ये दौसा की घटना है जहां स्कूली वैन पलटने से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि इसमें 2 बच्चे जो है वो घायल हो गए। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
और इन 2 बच्चों के अलावा जो 10 बच्चे दूसरे इस वैन में थे उनको हल्की चोटें आई। कोतवाली थाना क्षेत्र के पास ट्रक यूनियन है जहां पर यह हादसा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं आशीष के साथ। आशीष, कुछ जानकारी मिल पाई कि यह हादसा कैसे हुआ, ये वैन कैसे पलटी और जो 2 बच्चे इस समय हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल, ये फ्रेमिंगटन नेशनल स्कूल की एक वैन थी और ये वैन बच्चों को छोड़ने के लिए आ रही थी स्कूल का समय समाप्त होने के बाद, और ट्रक यूनियन नेशनल हाईवे 21 पर यह हादसा हुआ है। और जो वैन था, वैन का नीचे का जो पार्ट है वो टूट गया, जिसके कारण वैन पलट गई हाईवे पर। और इस पूरी जो वैन थी, वैन में करीब 1 दर्जन बच्चे बताए जा रहे हैं, हालांकि उनकी संख्या अभी तक फिक्स नहीं है, जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ एक को प्राथमिक उपचार दिया गया है, वहीं दूसरे बच्चे को एडमिट कर लिया गया है। बाकी जो करीब 8 से 10 बच्चे हैं उनका उपचार मौके पर ही किया गया है। बताया जा रहा है कि एक चिकित्सक थे जो हाईवे पर रुककर गुजर रहे थे, उन्होंने सभी बच्चों का ट्रीटमेंट किया है और उसके बाद में जो बच्चे थे उनको घर भिजवाया गया है और जो बच्चे गंभीर घायल थे उनको अस्पताल भिजवाया गया है। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और दौसा से इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। दलित दूल्हे को बारात नहीं निकालने दी गई। दलित दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारा गया और नीचे उतारकर उसे गिराया गया। गंभीर आरोप लगाया। दलित दूल्हे को दबंगों ने घोड़ी से नीचे पटका। बारातियों के लिए बना नाश्ता नालियों में फेंक दिया गया। दौसा जिले के बसव थाना क्षेत्र के पाडला गांव की घटना है। दबंगों ने जाति सूचक शब्दों से दूल्हे को अपमानित किया। दुल्हन के पिता ने बसवा थाने में मामला दर्ज करवा दिया। करीब 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। और एक बार फिर से बात करते हैं हमारे संवाददाता आशीष शर्मा के साथ। आशीष, एक तरफ जो है विकास की नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही है, देश जो है वो तरक्की के रास्ते पर आगे चल रहा है और अभी भी इस तरह की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आती रहती है और ये खबरें जो है वो बढ़ते हुए विकास के लिए बड़ा अवरोध है। एक बार फिर से ये खबर सामने आई है कि जो है वो दबंगों ने एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। क्या पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई की है? आसिफ, बहुत गंभीर घटना है और अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर रखी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन अगर एफआईआर के आरोपों को सही मान लिया जाए तो इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि दलित दूल्हा बारात लेकर जा रहा था और उसे घोड़ी से नीचे पटक दिया गया दबंगों द्वारा। इतना ही नहीं, जो बारात और दूल्हे के लिए जो खाना और नाश्ता बना था उसको भी नालियों में फेंक दिया गया और जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया गया। ऐसे में 21वीं सदी के भारत में यदि इस तरह की तस्वीरें आते हैं तो वो निश्चित रूप से गंभीर है। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार ये कह चुके हैं कि दलितों को इस तरह घोड़ियों से नीचे उतारना और उनको अपमानित करना गंभीर घटनाएं हैं। उसके बावजूद भी दौसा में इस तरह की घटना हुई है। निश्चित रूप से ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है और जो समाज की जो कुत्सित सोच है उसको भी दर्शा रहा है। जी आशीष, क्या एफआईआर दर्ज की गई इस मामले में? बिल्कुल, इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 1 दर्जन लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। और जिला कलेक्टर से हमारी बात हुई है। जिला कलेक्टर ने इस पूरे मामले के लिए तहसीलदार को मौके पर भेजा है। पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच की बात तो कह रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि अभी तक जो आरोप लगाए गए हैं उन जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और एक खबर कोटा से, देवा गुर्जर हत्याकांड में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी बंशीलाल और चरण सिंह चित्तौड़गढ़ की चमलाव के निवासी, वहीं इनामी आरोपी भैरू गुर्जर की तलाश के लिए भेजी पुलिस और टीमें। एमपी और झालावाड़ अब तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिन दहाड़े धारदार हथियार से वार करके हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की हत्या कर दी गई थी।
यहाँ एक छोटे से ब्रेक। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने सीएम के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें मेंटली डिस्टर्ब बताया था। कटारिया ने कहा कि इस बयान से सीएम की खींच झलक रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बचाने की मजबूरी में सीएम ने अपने विधायकों को लूट की छूट दे रखी है और जिसने सरकार बचाने के लिए प्रदेश को दांव पर लगा दिया उसे कुछ भी बोलने का हक नहीं है। डिस्टर्ब लगता है मुझे को गुलाब चंद कटारिया मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं। अपनी पार्टी में तो उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। कुछ कुछ कारण जरूर है जब वो भभक जाते हैं, जब मीडिया के सामने आते हैं तो ऐसे ऐसे शब्द काम देते हैं, चाहे मेरे बारे में हो चाहे और नेताओं के बारे में हो। कोई सोच नहीं सकता कि ऐसे शब्द काम दिए जाते हैं क्या। पर गुलाब चंद कटारिया जी का मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ। बहुत बुजुर्ग हैं, चाहे वो RSS के कैडर के आदमी हैं, पर उनकी बोली चाली जो है उनको मैंने कई बार समझाने का प्रयास भी किया। आप एक लिमिट के आगे मत बढ़ो, बिलो द बेल्ट हिट मत करो, पर वो चूक ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री जी अभी खींचे हुए हैं। उनको पार्टी का इतनी तरफ से प्रेशर है और हर एक MLA इस समय काका जी बने हुए हैं और उनको खुश रखने के लिए उनको सब प्रकार की लूट करने के लिए छूट देनी पड़ी है। मन तो दुखी उनका भी होता है कि भाई वो बेगू का कैसे बोल रहा है, फला कैसे कर रहा है, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि उनको सरकार टिकाए रखना है। तो जो सरकार टिकाए रखने के लिए राजस्थान को दाव पे लगा चुका है, उसको कुछ बोलने का अधिकार जनता ने दिया नहीं। उदयपुर में चिंतन मंथन होने वाला है क्या? वो मंथन करो, अगर इस मेवाड़ की हवा का भी कुछ असर पड़े और देशभक्ति जगे तो बहुत प्रसन्नता होगी। जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर पर खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि इस तरह बिना नियम कायदों के लोगों को उजाड़ना गलत है। बीजेपी को अगर इतना ही बुलडोजर चलाने का शौक है तो पहले बीजेपी दफ्तर पर चलाए, तब इन्हें बुलडोजर चलने का दर्द पता चलेगा। नई पॉलिटिक्स शुरू हो गई। बड़े खुश होकर बुलडोजर दिखाते हैं और कहते हैं ये हमारा बुलडोजर है, ये हमारे सरकार का तंत्र है। तो बीजेपी कार्यालय पे चला ले बुलडोजर, पता चलेगा बुलडोजर चलने का दर्द। अपने खुद का कार्यालय तोड़ के देखे। बुलडोजर चलाकर किसी का मकान दुकान तोड़ना आसान है, लेकिन उसको रोटी और रोजगार देना मुश्किल है। अरे रोटी छीनना तो बहुत आसान है। बीजेपी के लोगों ये तो बताओ, रोटी छीनते हुए दिखा रहे हो बुलडोजर को, कितने लोगों को रोटी दी ये भी बताओ। हिसाब दो हिंदुस्तान को, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को रोटी दी, कितने लोगों को मकान दिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के उस बयान पर हमला बोला जिसमें पायलट ने कहा था कि वो 5-5 साल की सरकार का इस बार मिथक तोड़ेंगे और आने वाले चुनाव में फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इस बयान पर पूनिया ने कहा सचिन पायलट मिथक तोड़ेंगे ये तो नहीं लगता, लेकिन पायलट की करतूतों से ये जरूर लगता है कि वो कांग्रेस को तोड़ देंगे। क्योंकि अभी चुनाव में समय है, लेकिन उससे पहले हम अपनी संगठन की गतिविधियों को पूरा करना चाह रहे हैं और खासतौर पर पार्टी की जो बूथ से समितियां हैं उनका गठन लगभग पूरा हो गया है। अब हम पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का अभियान चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव में जाने से पहले पार्टी को एक अतिरिक्त ताकत मिले, पार्टी खुद सशक्त हो, क्योंकि राजस्थान में एक जन धारणा है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। परसेप्शन वो पार्टी के पक्ष में दिखता है। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी है, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे कांग्रेस के खिलाफ एक जन आक्रोश का कारण बनते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।